दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक और वीडियो में लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इजी वे से आपको समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो से बने रहें। आपके सामने दो सेंटेंस दिए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए आपके सामने, एक और दो। मम्मी खाना बनाती है। देखिए, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ती है, ता है, ता हूँ आदि आता है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नीचे हम पढ़ने वाले नए सेंटेंस और भी। मम्मी ने खाना बनाया। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का और ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है ना, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में बनाया, खाया, किया, गए आदि आता है ना, यानी आ, ई, उ, ए आदि आता है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में। ये इसकी पहचान है सेंटेंस की, किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में ये अंतर है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये वर्तमान काल का है और ये भूतकाल का। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस बनाएंगे। ये आपके सामने देख रहे हैं आप, ये आपका सब्जेक्ट है नंबर 1 पे। हमेशा सब्जेक्ट रहता है ये नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे क्या है? ये आपकी वर्ब। नंबर 3 पे क्या है? ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। मदर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है? बनाती है। क्या बनाती? खाना। खाना बनाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? कुक का प्रयोग करते हैं ना। तो ये आपकी जो वर्ब है कुक है। ठीक है, तो कुक लिखेंगे हम। और मैंने आपको समझाया था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो क्या लगाना है आपको? उसके साथ में एस का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है? एस का प्रयोग करना है। एस या एस का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे। गो के साथ आपको क्या का प्रयोग करना है? ईएस का करना है। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या का प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा कुक्स। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? खाना या भोजन। तो उसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? फूड का। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा कि मम्मी खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड। ठीक है, जो कि मैं 5 वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हमें बनाना है नीचे जो सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है ना। मैंने अभी आपको समझाया, बनाया, खाया, पिया, गया, लिखा, है ना। इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ये आता है। तो ये सेंटेंस कौन सा? आपका पास्ट इंडेफिनिट का। और ये सेंटेंस कौन सा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, जिसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताऊ आदि आता है। ठीक है, और ये कौन सा? आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो इसे बनाएंगे हम। ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं नंबर 1 पे क्या आपका सब्जेक्ट लिखेंगे? मदर। क्या का प्रयोग करेंगे? मदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको बनाना है बनाया। ठीक है, ये आपकी नंबर 2 पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपका जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपका कुक होता है। क्या होता है? कुक होता है। फर्स्ट फॉर्म आपका जो होता है कुक होता है। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? इसका कुक्ड होता है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस बनाना है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, कुक का। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड होता है। क्या होता है? कुक्ड। तो क्या का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे हमने कुक्स का प्रयोग किया था, यहाँ करेंगे कुक्ड का। यानी कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड होता है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है सेंटेंस, आपका सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, तो उसके लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपके यहाँ पे? खाना यानी भोजन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फूड। ये दोनों सेंटेंस बन जाएंगे कि मदर कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी खाना बनाती। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, ती आता है। और ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? बनाया, खाया, गए, लिखा। ठीक है, इस प्रकार से आता है। तो हमें क्या करना है? इसके सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड होता है। इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करना और इसको हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इस प्रकार से आपके दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। और पूरी वीडियो देखिए आप। देखिए आपके सामने एक और सेंटेंस है,
और ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का। इसकी पहचान क्या मैंने आपको बताई थी। इसकी हिंदी वाक्यों के अर्थ में गया, खाया, पिया, है ना, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आप देख सकते सब्जेक्ट है आपके सामने। नंबर 1 पे आपका मोहन है, नंबर 2 पे क्या है, गया, नंबर 3 पे क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नंबर 4 पे अदर वर्ड में आ जाएगा आपका ये। ठीक है, नंबर 4 में आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मोहन से। आपका जो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन, उसके बाद गया, है ना। तो ये जो सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है ना। तो हम काय का प्रयोग करेंगे, वेंट का प्रयोग करेंगे जाने के लिए, जो कि जाना जो होता है, जाता जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट माने गया। ठीक है, तो हम काय का प्रयोग करेंगे, वेंट का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडिफिनिट में आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या आपका वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वेंट, और टू का प्रयोग करेंगे साथ में। मोहन वेंट टू, कहाँ गया, बाजार, तो लिखेंगे मार्केट। या आपका नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट है, नंबर 3 पे आपके ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हो जाएगा अपने दोस्तों के साथ, हो जाएगा विद हिज फ्रेंड्स। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, बना सकते हैं हम कि मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, और सेंटेंस काय का आ रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, है ना, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, गया, खाया, पिया। ठीक है, तो यहाँ गया आया है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। हमेशा आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वेंट का प्रयोग करेंगे, साथ में टू लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका है, मार्केट। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड में क्या जाएगा, अपने दोस्तों के साथ, तो हो जाएगा विद हिज फ्रेंड्स, है ना। मोहन वेंट टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स, मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, और आपको लगता है तो कमेंट भी कर दे, आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताया।